नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब फिर हिजाब को लेकर के जो देश विरोधी ताकतें हैं भारत के अंदर और भारत के बाहर लेकर के इस देश को अस्थिर करने की साजिशें वो शुरू हो गई हैं। अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी आंखें कब खुलेंगी कि ये जो देश के दुश्मन GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाम दल और इसके साथ और भी दल हैं, ये ममता बनर्जी या उसके TMC इत्यादि, जब तक रहेंगे किसी न किसी बहाने इस देश को अस्थिर करने की साजिश इनकी चलती रहेगी। ये मोदी महोदय की यानी आंख जो है वो कब खुलेगी? वैसे इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार स्पष्ट किया हुआ है और उसके इस सिद्धांत को समझने के बजाय और उसको महत्व देने के बजाय ये तब से जो है बराबर बीजेपी वाले जो है इसका विरोध कर रहे हैं। उसका ये सिद्धांत है कि इन मामलों में कि ये जो हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, ये धर्म नहीं है बल्कि पंथ हैं। धर्म तो अपना एक राष्ट्र धर्म है और बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी पंथ हैं और आप उसको रिलीजन कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं, सेक्ट कह सकते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। और इस दिशा में और विस्तार से कई बार बताया गया है। जब भी आवश्यकता होगी तो आगे भी बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ये जो पंथ हैं अभी फिलहाल सिर्फ यही बताने की कोशिश की जाएगी कि ये पंथ जो है व्यक्तिगत आस्था के प्रश्न है। यानी तो यह व्यक्तिगत आस्था से मतलब यह है कि उसको जातीय तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर घर के अंदर उसका अनुसरण करने और उसको पालन करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक जीवन जो हमारा जो है वो शुद्धतः भारतीय है और राष्ट्रीय है। उसमें
ये जो व्यक्तिगत आस्था की कोई भूमिका नहीं है सार्वजनिक जीवन में। यह भी स्पष्ट किया गया था कि सार्वजनिक जीवन में भारतीय अवाम ताकत दल के अनुसार ये किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो कहे कि हम गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, या गर्व से कहो कि हम मुस्लिम हैं, या जो भी है, तो वो वैसे तो उसका वास्तविक वजूद जो है, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो, चाहे वो उसका माने व्यक्तिगत जो है वो जीवन जो है वो घर के अंदर हो, वो हर वक्त भारतीय ही है, लेकिन उसको इजाजत है कि व्यक्तिगत जीवन में अपनी आस्था का अनुसरण करें। और फिर जब ये सामूहिक जीवन की बात आए, मतलब अपने घर के बाहर आए, तो वो हमारा जो जीवन है, जो व्यवहार है, जो आचार है, वो शुद्धतः भारतीय है और शुद्धतः वो राष्ट्रीय है। इसमें व्यक्तिगत आस्था के लिए, व्यक्तिगत आस्था के अनुसरण के लिए या उसके किसी भी अंश के लिए कोई इजाजत नहीं है। और उसके उदाहरण के तौर पर इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि कोई कहे कि हम गर्व से कहो हम वो हिंदू हैं, या हम गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, इत्यादि। तो सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत आस्था के लिए कोई जगह नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। तो इसलिए जो हिजाब वगैरह जो है वो जो है सार्वजनिक जीवन में जो है बिल्कुल जो है वो परित्यज्य है, वो त्यागने योग्य है। वो और विवाद की तो कोई बात ही नहीं है। यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाता तो किसी को भी जो है ये मौका नहीं मिलता कि वो जो है इस पर कोई विवाद करे, आंदोलन करे और तरह की का मैं यानी जो वातावरण को या माहौल को जो खराब कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको मौका मिले। ये तो रहा एक मुल्क परस्त और मुल्क परस्त, देश परस्त और आवाम परस्त जो है वो ये सोच और तरीका। अब आ जाइए जो जीएनपीसी करती आ रही है, इसके बाद हमारे मोदी महोदय जो क्या कर रहे हैं, इसको भी देख लें। भारतीय अवाम ताकत दल इन सब स्थितियों, इस प्रकार की स्थितियों और परिस्थितियों के लिए सिर्फ मोदी जी को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको ही जिम्मेदार मानता है। ये लगातार कहा जा रहा है कि देश की खतरनाक शक्तियां जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उसमें दो ये खतरनाक गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल, जब तक इस भारत की पावन धरती पर रहेंगे, किसी न किसी बहाने, वैसे तो ये हमेशा देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त ही रहते हैं, लेकिन जब तक ये रहेंगे भारत की धरती में, ये किसी न किसी बहाने भारत में जो है भारत में अशांति, आंदोलन और भारत के खिलाफ अस्थिर करना और उसकी आर्थिक प्रगति को रोकना, भारत को बदनाम करना, ये चलता रहेगा। अब ये मोदी जी की समझ में कब आएगा कि ये ताकतें जो है यानी घोर भारत के खिलाफ हैं। कई बार ये भी बताया गया है, निवेदन किया गया है कि ये गद्दार राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट करवा करके एक ही कार्टून में पैक करके इन तीनों को जो इटली भेजिए। उसी प्रकार कन्हैया कुमार, सीताराम येचुरी,
डी राजा का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके बीजिंग भेजिए। और इसके बाद जो और भी जो छोटे वो डिनोमिनेशन के जो यानी देशद्रोही तत्व हैं, उनका भी इलाज इसी प्रकार करने की आवश्यकता है। ये सब करने के बाद देखिए, किसी को भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जो है वो देश के खिलाफ और देश के खिलाफ इस तरह से जो है वो किसी न किसी बहाने, चाहे हिजाब के बहाने, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी सीए के नाम पर जो है वो देश को अस्थिर करने की जुर्रत कर सके। तो ये तो रहा, ये भारतीय जनता दल बराबर इस बात को मोदी जी से निवेदन कर रहा है। लेकिन मोदी जी का चरित्र क्या है कि सीए पर हिंसा हो गई, सीए को ये भी बताया गया कि सीए के लिए जिसने आग लगाई, जिसने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में जो है वो सीए के प्रति जो है एक भ्रम और झूठ और अफवाह भर करके उसका शिकार बनाया। और ये सोनिया गांधी ने तो खुलेआम रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को एक बात और भी इसमें स्पष्ट जो है वो करना जरूरी है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कि ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है। हालांकि अब भारतीय जनता दल तो जगा रहा है, वो भी कुछ जागृति वहां भी आ रही है। अब इस जागृति का कितना असर है यह देखने वाली बात है। लेकिन जो विशेषता और दुखड़ा इस बात का है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो तबका है, यानी जीएनपीसी और वाम दलों और जो और खास करके देश विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का सबसे अधिक और सबसे पहले शिकार बनता है। जो उसके ऊपर जो दुखड़ा है और भी बातों का, और भी कारकों का, और भी विषयों का, वो तो अलग से, लेकिन जो सबसे बड़ा दुखड़ा है और ये बहुत ही एक कष्ट का विषय है, राष्ट्रीय कष्ट का विषय है कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका, कुछ लोग कहते हैं अशिक्षा है, जो भी है, लेकिन सबसे अधिक और सबसे पहले इसे जीएनपीसी, वाम दल और भी जो देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का शिकार बनता है। तो इसीलिए सीए पर ये सोनिया गांधी ने खुलेआम रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो है वो हिंसा के लिए उकसाया और भड़काया। उसने क्या कहा कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो। देखिए वो सीधे वो भड़का रही है। ये गद्दार सोनिया गांधी सीए पर वो सीधे अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उकसा रही है और भड़का रही है। तो उसने ये कहा कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कैर कहलाएंगे, घरों के बाहर निकलो, सड़कों पर आओ, आंदोलन करो और इनडायरेक्टली या अपरोक्ष रूप से उसने यह भी उकसाया भड़काया कि हिंसा करो, उपद्रव करो, तोड़फोड़ करो। इस सब के लिए उसने उकसाया और भड़काया गद्दार सोनिया गांधी ने। और उसी प्रकार जो है ये गद्दार राहुल गांधी ने भी भड़काया और उसी प्रकार गद्दार प्रियंका गांधी ने भी भड़काया। और उसके बाद इस यानी हिंसक उपद्रव को यानी देश में
और देश में जो है, और खास करके दिल्ली में जो उपद्रव और हिंसा जो है, उपद्रव, हिंसा और तोड़फोड़ और बसों में आग लगाना, यह जो केजरीवाल ने करवाया अपने जो है वो अमानतुल्लाह के द्वारा। यह भी दिल्ली के लोग और देश के और देश के लोगों ने देखा। जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में जो बस जलाई गई, वो तो कहिए कि कंडक्टर बड़ा होशियार था कि सभी यात्रियों को जो है बड़े होशियारी से निकलवा दिया, वरना सैकड़ों लोग जो है उसी वक्त ही मारे जाते। तो ये हिंसा और ये तोड़फोड़, यह आगजनी जो है केजरीवाल ने करवाया अपने एजेंट अमानतुल्लाह के द्वारा। और जब दोबारा दिल्ली में फैली हिंसा, तो फिर यही केजरीवाल जो है यही केजरीवाल अपने दूसरे एजेंट ताहिर हुसैन के द्वारा जो है वो हिंसा इसने करवाई। और जो है दूसरी बार की जो हिंसा थी वो और जघन्य थी, और जो है वो यानी निर्दयी वाली, वो जो था, वो जो आईबी का कर्मचारी या अधिकारी शर्मा, उसको सब खींच करके घर के अंदर ले गए और 450 चाकुओं से उसकी हत्या की। तो ये जो हिंसक तत्वों के द्वारा ये जो केजरीवाल है, इसने जो है वो हिंसा करवाई। यह देश ने देखा। और इतना ही नहीं, टीवी चैनल इसे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को भड़काने के लिए देशद्रोही नहीं माने। यही टीवी चैनल जो मैंने इसको केजरीवाल को हिंसा करवाने के लिए, तोड़फोड़ कराने के लिए, बसों में आग लगवाने के लिए, और जो दूसरी बार जो दिल्ली में जो मतलब दूसरे दौर हिंसा के दूसरे दौर में जो एक भयानक किस्म की जो हिंसा जो केजरीवाल ने करवाई, तो केजरीवाल को भी ये टीवी चैनल वाले, मीडिया वाले जो है वो जो है देशद्रोही नहीं माने, देश का गद्दार नहीं माने। तो अब देखिए इतनी खतरनाक जो है वो जो यहाँ प्रवृत्ति कि इसी देश में रहते हैं केजरीवाल हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, इसी देश में खाते हैं, इसी देश की सारी सुविधाओं को उठाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, और कोई न कोई एक झूठा बहाना लेकर के देश में जो है लोगों को भड़काना और जो है और आंदोलन वो करवाना, देश को अस्थिर करना और देश की आर्थिक प्रगति को रोकना, ये इनकी गतिविधि चल रही है। तो सीएए पर ही देख लीजिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने सिर्फ छोटे किरदारों को, जैसे वो अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन, इन्हीं को लटका दिया, लटका करके मीडिया को थमा दिया। मीडिया जो है सिर्फ ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह की राग के साथ जो है पूरा जो है पूरे देश में जो है ये लोगों का दिमागी मंथन कर दिया, और लोगों का जो है एक साइकोलॉजिकल स्टरिंग कर दिया। और मोदी जी ने तो इन देश के गद्दारों को, खास करके सीए के मामले में,
गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी, और ये वामदल वाले, PFI वाले और केजरीवाल को तो बचा लिया अपनी गोद में, और सिर्फ जो है ताहिर हुसैन को और अमनतुल्ला को लटका करके अपने कर्तव्य की श्री मोदी जी ने इतिश्री कर ली। बताइए। अब और हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई अपराध है, जब तक उसके सरगना को, बड़ी मछली को का निपटारा आप नहीं करेंगे, तब तक जो है वो अपराध जो है वो जाता नहीं है। लेकिन जैसा कि JNPC भी करती रही है, मोदी जी भी हमेशा से जो है छोटे किरदारों को लटका करके बड़ी मछली और बड़े मगरमच्छों की रक्षा करना, वो रक्षा करने की नीति पर जो चल रहे हैं, वह जो है वो देश के लिए कितना आत्मघाती हो रहा है, देश यानी कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है, यह देश देख रहा है। कोई भी समस्या हो तो उसका जो बड़ा किरदार है, जो करवा रहा है, जब तक उसका निपटारा आप नहीं करेंगे, वो समस्या जाएगी नहीं। और ये बार बार श्री मोदी जी को और हमारे देशवासियों को और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये बार बार भारतीय जनता दल बता रहा है कि जब तक ये रहेंगे, देश को अस्थिर करने की साजिश ये करते रहेंगे, क्योंकि ये एजेंडा इनका तो थोड़ा बहुत है। ये एजेंडा जो है बाहर की जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उनका एजेंडा है। तो चीन और पाकिस्तान बराबर जो है इसमें सक्रिय रहते। चीन के एजेंट हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान के एजेंट हैं, और चीन की फंडिंग से। तो इस समस्या का निपटारा जो है मोदी जी किस तरह से कर रहे हैं, वो भी एक जो है राष्ट्रद्रोह है। देश के दुश्मनों को बचाना और छोटे किरदारों पर कार्रवाई करके अपने कर्तव्य का जो है वो समाप्ति कर देना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। और उसी की कीमत ये देश किसी न किसी रूप में वो भुगत रहा है, और जो है और उसी कीमत जो है वो चुका रहा है। और इसके आगे बढ़िए। फिर जो है कृषि कानून के विरोध के नाम पर किसान आंदोलन जो है भारत के अंदर और भारत के बाहर जितनी भारत विरोधी ताकतें थी, उनका जमावड़ा था। किसान आंदोलन तो एक मुखौटा भर था। तो जितनी भारत की दुश्मन ताकतें थी, भारत के अंदर भारत के बाहर, खालिस्तानियों की, JNPC की, वामदलों की, उनका एक संयुक्त जो है वो माने एक साजिश थी। वही देश में आंदोलन और आंदोलन, अस्थिरता और भारत की प्रगति को रोकना। और किसान आंदोलन तो मोदी जी ने जानबूझ करके आमंत्रित किया। मोदी जी को खबर थी कि पंजाब में यही वामदल, जिनको पंजाब में वो कामरेड कहते हैं, और JNPC वाले, ये झूठ और अफवाह के द्वारा जो है हमारे पंजाब के किसान भारतीय भाई बहनों को के दिमाग में मैंने झूठ और अफवाह भर करके उसका शिकार बना रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इस मोदी ने तो सब कुछ बेच दिया है, हवाई जहाज बेच दिया है, रेल बेच दिया है, इंश्योरेंस बेच दिया है, अब वो आपकी जमीन वो यानी उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का अब ये प्रोग्राम कर रहा है। तो आपकी जमीन भी जो है वो उद्योगपतियों के हाथों में बेच देगा। इस तरह का झूठ और अफवाह का शिकार ये दोनों के दोनों
जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी वाले भी कर रहे थे और वाम दल वाले कर रहे थे। यह श्री मोदी जी को पता था। इन्होंने पूरा मौका दिया उसको अमरिंदर सिंह को। और कोई भी देशभक्त किस्म का शासक प्रशासक होता, उसको देश की चिंता होती और उसकी ये चिंता होती कि भाई, और ये कहते भी रहते हैं नेशन फर्स्ट और भारत सबसे पहले, लेकिन मुंह से कहते रहते हैं। लेकिन इनकी जो गतिविधि और मंशा है कभी भी नेशन फर्स्ट की रही नहीं है। हमारी सत्ता कैसी बनी रहे, कैसे हमको वोट मिलते रहे, ये इनके लिए फर्स्ट है। और यदि ऐसा इनको मोह ना होता तो इतनी खतरनाक ताकतों को उनको नष्ट में नाबूद करने के बजाय, उनका विनाश करने के बजाय, उनको ठिकाने लगाने के बजाय उनको पालते नहीं, उनको प्रश्रय नहीं देते। तो मोदी जी की इस तरह की जो गतिविधि है कि देश के दुश्मनों को बचाना और उनको पालना पोसना और उनको देश के खिलाफ गतिविधियों के लिए जो है तमाम जो आवश्यक जो लॉजिस्टिक्स है, जो सहायता है, जो सहूलियत है, उसको प्रदान करना। तो यदि मोदी जी ने कोई भी देशभक्त और राष्ट्रभक्त किस्म का मैंने प्रधानमंत्री होता, शासक होता, तो तो पंजाब में इनकी क्या गतिविधि चल रही है, तुरंत जो है पंजाब की सरकार को बर्खास्त करता और उसका शासन अपने हाथ में लेता और वहीं पर जो है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि जो भी है वो तैनात करता और सभी जो है अराजक तत्व और आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसान आंदोलन में किस तरह के तत्व थे उसमें माने जो है पाकिस्तानियों के एजेंट, आईएसआई के एजेंट और जो है वो खालिस्तानी और अधिकतर जो है आढ़तिया, बिचौलिया, ये सब थे और उनके जो है ठाट बाट, उनके ऐश आराम का इंतजाम वो कभी भी किसी भी रूप में जो है वो आंदोलनकारियों का तो वो लग ही नहीं रहा था। वो हमेशा जो है जो भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं और किस तरह से ताकतें हैं और किस तरह से माने वो संपन्नता के साथ वो जो बैठे हुए थे धरने पर, तमाम वो क्या कहते मसाज पार्लर फलाने ठिकाने, अब इसको कहना थोड़ा सा गंदा भी लगता है। तो वो आंदोलन तो था ही नहीं, वो जो है किसानों का आंदोलन नहीं था। वो उस भारतीय समाज में जितने भारत विरोधी ताकतें हैं उनका जो है वो जमरवा था भारत के खिलाफ। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात जो है मोदी जैसे लोगों जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं उनकी समझ में नहीं आया और एक साल तक वो चलता रहा और हमारे जो भारतीय भाई बहन थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, उनका जीवन नारकी स्थिति में फंसा हुआ था और सिर्फ जो है निकम्मों की तरह जो है ये बैठे रहे। क्या बात हो रही है। अरे जो दुष्ट होता है, जो भारत विरोधी होगा वो बात से मानेगा। आप बना भी लेंगे तो दूसरी मांग, तीसरी मांग, चौथी मांग वो चलता रहेगा। अरे ये सब जो है, जैसे जब जेएनपीसी वाले की सरकार थी, मान लीजिए सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आतंकवादी हमारे भारतीयों को मारते थे। तो जो पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए जो है वो मरवा रहा है, तो कभी वो बातचीत से मानेगा?
दुष्ट जो है दुष्टों को सजा दी जाती है, और वो भी कमंसुरेट, उसके समतुल्य। और यदि जितना आतंकवादी घटना किया शुरू में ही यदि उसको जो है वो नष्ट में नाबूद कर दिया गया होता, तो ये 30 साल तक जो भारत झेल रहा है, आतंकवाद झेलता। तो वही चीज है, जब तक दुष्ट को उसकी सजा नहीं मिलती है, और दूसरे के विषय में तो अपना जो है इतिहास और पौराणिक इतिहास रहा है कि जैसे रावण था, उसके आगे कोई जाकर मिन्नत करे, विनती करे तो वो मानता। कंस के आगे विनती करी, मिन्नत करी तो अपनी वो जो है दुष्टता छोड़ेगा। तो पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के द्वारा जो है ये के द्वारा हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाता। और फिर इसके बाद जब ये बात उठती थी तो फिर वो सबूत मांगता था, और ये सोनिया मनमोहन की सरकार या जेएनपीसी की सरकार तमाम सबूत का बंडल वो इकट्ठा करते थे, और फिर उसको वो देते थे, और वो बस यही कहता था कि ये सबूत नाकाफी है। बताइए, जिस पाकिस्तान को किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए उसको नष्ट में नाबूद करने चाहिए, ये जेएनपीसी वाले जो है उसे बात करते थे और उसको सबूत देते थे, और वो बोलता था कि ये सबूत जो है वो नाकाफी है। यही चक्र जो है वो चलता रहा। यानी वो पाकिस्तान जिसकी औकात नहीं है भारत के खिलाफ जो है, वो अपने आतंकवादियों के द्वारा जो है वो जो है बरवा रहा था, और ये सारे सबूत दे रहे थे कि भाई कि नहीं, ये आप ही के आतंकवादी हैं। तो ठीक उसी तरह से जिन देश विरोधी ताकतों को नष्ट में नाबूद करना चाहिए भारत के हित में, उन देश विरोधी ताकतों को मोदी जी उसको पाल रहे हैं। किसान आंदोलन के द्वारा जो देश में जो अस्थिरता और हिंसा और उपद्रव की पराकाष्ठा, तो आप देखिए, ये मोदी जी कायरों की तरह, निकम्मों की तरह जो है ये सब तमाशा देखते भी स्वयं देखते रहे, और पूरे देश ने देखा। हमारे राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन जो है, जो देश विरोधी और उपद्रवी तत्वों ने जो है हमारे दिल्ली पुलिस के 400 से लेकर के 500 तक जो है दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल कर दिया। और एक जो है वो आतंकवादी तत्व जो है ट्रैक्टर के द्वारा चला करके हमारे दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर चढ़ा करके उसकी जान लेने पर उतारू था। उसको भी यह देश का दुश्मन पत्रकार राजदीप सरदेसाई उस पर भी उल्टी कहानी वो बना रहा था। ये पत्रकार भी तो जिन पत्रकारों के पाल रहे मोदी जी, एक झूठी कहानी बनाता है और फिर दूसरा उसको उड़ाता है, और तीसरा उसको जो है वायरल करता है। ये देश विरोधी इनकी जो पत्रकार है उनका यह मोडस ऑपरेंडी है, माने ये उनके काम करने का तरीका है। तो जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं सब मैंने धड़ल्ले से बेलगाम जो है मोदी जी के शासन में वो चल रही है। तो 26 जनवरी जो कि अपना राष्ट्रीय दिवस था, उस दिन हमारे मोदी जी की कायरता ने हमारे दिल्ली पुलिस के 400 से लेकर 500 जवानों को जो है घायल करवा दिया, इन्हीं देश विरोधी उपद्रवी और आतंकवादी तत्वों के द्वारा। और सबसे जो दुखद और देश को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई कि ये जो क्या सतवंत सिंह पन्नू है,
खालिस्तानियों का जो मुखिया है, तो वो एक महीने पहले से कह रहा है कि जो लाल किले पर खालिस्तानी झंडा वो लगाएगा 26 जनवरी के दिन, उसको $1,00,000 वो देगा। एक महीने से वो चेतावनी दे रहा है, और मोदी जी और उनकी सरकार सो रही है। और 26 जनवरी के दिन उन सबों ने जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किला के ऊपर चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके जो है उन सबों ने वो खालिस्तानी झंडा वो लगा दिया। यह अच्छा, और कौन भारत जो कि इतना शक्तिशाली है और विश्व में जो है वो सुपर पावर बनने की ये ख्वाहिश रखता है और उसकी तैयारी भी कर रहा है। इतने सुपर पावर शक्तिशाली देश के राष्ट्रीय दिवस के दिन जो है खालिस्तानी आते हैं बेधड़ल्ले से और हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल भी करते हैं। और 2-3 घंटे उनको लगे थे लाल किला पर चढ़ने में उनको 2-3 घंटे लगे थे। दिल्ली पुलिस वो देखती रही, उसको आदेश था जो है बिल्कुल कुछ भी न करने का। लाल किला के अंदर भी जो है वो सेना की टुकड़ी थी, मिलिट्री का एक जो है मिलिट्री का एक जो है वो जो कैंटोनमेंट था। और यदि उसी को आदेश मिल गया होता तो 1 मिनट में ही पूरे जो है जो खालिस्तानी आतंकवादियों को वो हमारी सेना जो है भून दी होती। उसको भी आदेश नहीं था, दिल्ली पुलिस को भी आदेश नहीं था। सारा ये दुखदाई और जो शर्मसार करने वाली घटना जो है देश ने देखा। और पूरा देश जो है, कौन सा देश जो कि अपने बहुत शक्तिशाली कहता है, उसके राष्ट्रीय दिवस के दिन ये जो है शर्मसार वाली घटना हुई, सिर्फ मोदी जी की कायरता के कारण। उस घटना के बाद भी मोदी जी ने ना तो जीएनपीसी को, ना तो जो है वाम दलों को, ना तो किसी दलों को नष्ट में नाबूद करने के लिए कोई कदम न उठाया। देख जा देखे इन्हीं सबों ने जो है किसान आंदोलन के नाम पर जो है देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश की थी। देश ने देखा था। और ये देश के बाहर भी खालिस्तानी आतंकवादी और किसी मिलकर के जो है अपनी इस तरह की साजिश का वो अंजाम दे रहे थे। तो मोदी जी ने इन जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये बराबर देखिए भारतीय जनता दल स्पष्ट करते हैं कि ये देश विरोधी ताकतें हैं। राजनीतिक दलों का यानी राजनीतिक दलों का ये भेष बदले हैं। और जब भी कोई मौका आता है देश में, उनको पता है, देखिए उनको ही नहीं बल्कि विश्व को पता है कि ये भारत जो है यानी जो भारत को यदि वक्त मिले, टाइम मिले प्रगति करने का, और जो है जो जिस तरह का जाल बुनते रहते हैं देश विरोधी ताकतें जो है, कभी ये हिंसा, कभी वो हिंसा, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी हिजाब, कभी सीए, कभी जो है वो कृषि का कानून, कभी आंदोलन। इससे यदि हमारा देश आज़ाद हो जाए तो बहुत जल्दी ही जो है यानी विश्व की सुपर पावर ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक ताकतवर बन जाएगा। ये विश्व के देशों को मालूम है। इसलिए बराबर इस देश को अस्थिर करने की कोशिश जो है किसी न किसी नाम पर वो जो है करवाते रहते हैं। और इसके लिए प्रॉपर बाकायदा फंडिंग भी जो है खासकर चीन वगैरह देशों से आती रहती है। देश के अंदर जो है जो चीन के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट जो पड़े हुए हैं देश को अस्थिर करने के लिए, लंबे लुभाव हमारे जो है हमारे देश के लोग और हमारे जो है वो आदरणीय भारतीय भाईमान इसको संक्षेप में समझ लें। और इस आग में घी का काम करता है ये मोदी जी की कायरता और देश के दुश्मनों को पालना। तो लंबे लुभाव जो है
और इसके बाद जो है यानी उपद्रव, देखिए उपद्रव करवाएंगे जेएनपीसी वाले, उपद्रव जो है वो करवाएंगे ये वामदल वाले, और उनके साथ उनके साथ जो है थोड़ा बहुत या और ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और जो छूट भैये हैं समाजवादी टीएमसी, इनका भी सपोर्ट रहता है इसके साथ। तो देश में अस्थिरता का जो दौर चल रहा है, यही देश विरोधी ताकतों का एक संयुक्त जो है एक संयुक्त उनका एक साजिश है। यह जो है मोदी जी को मालूम है, लेकिन मोदी जी की सरकार उनको पालती है। अब मोदी जी के सिपह सालार जितने हैं, ये सब के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो है वो निशाना जो बनवाते हैं। यह तो और दुख रहा है। ये कई बार स्पष्ट किया गया है कि ये इस तरह की समस्या का समाधान करना है, जिसमें कि आतंकवाद भी है, आतंकवाद के भी कुछ स्लीपर सेल जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में इस तरह के तत्व मिल जाते हैं। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि ये इस तरह के जो तत्व हैं वह जो है जेएनपीसी और खास करके टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टियों के ही वो एजेंट होते हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो इस तरह के जो कट्टरवादी, असामाजिक, हिंसक तत्व जो होते हैं जो है, और या पाकिस्तान के जो है वो स्लीपर सेल होते हैं, चीन की जो स्लीपर सेल होते हैं, वह इन्हीं ताकतों के जेएनपीसी और वामदल तो हाँ, और वामदल के भी, और आपके समाजवादियों के, टीएमसी के, आरजेडी के, इन्हीं के वो एजेंट होते हैं, इन्हीं के तत्व होते हैं, और इन्हीं के द्वारा वो पाले जाते हैं। और जो है हिंसा जो है वो फैलवाने में, नफरत और नफरत फैलवाने में, और हिंसा, उपद्रव, तोड़फोड़, और यहाँ तक कि जो है कुछ आतंकवादी घटना हुई उसको भी अंजाम देने में ये ताकतें इन्हीं के द्वारा जो है अंजाम दिलवाते हैं। लबे लुबाब जो परिदृश्य है, जो नज़ारा है, जो सिनेरियो है, वो यही है। यह मोदी जी को मालूम है, लेकिन मोदी जी इन सारी ताकतों को उनका विनाश करने के बजाय, और कई बार भारतीय जनता दल ने कहा कि इनको जो है इनका नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवा करके, ताकि इनके अंदर पलने वाले जो है भारत के खिलाफ पलने वाले मंसूबों का भी पता लग जाए, देश के लोग जान जाए। लेकिन मोदी जी इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहे। अरे हद तो तब हो गई कि किसान कृषि कानून के विरोध में जो किसान आंदोलन जब चला था, शर्मसार घटना भी हुई। वो लाल किले वाली तिरंगा झंडा को हटा करके जो है वो खालिस्तानी वो झंडा लगा। हाँ, और यही नहीं, इसी देश के अंदर कुछ अतिवादी तत्व जो है उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि वो आतंकवादी वो झंडा नहीं था, वो तो जो है वो सिखों का वो झंडा था, धार्मिक झंडा था। इस तरह के जो बोलने वाले हैं, जब तक उनको कुचला नहीं जाएगा, मोदी जी जब तक ये जेएनपीसी और वामदलों को कुचला नहीं जाएगा, इनका और जो है और इनके हौसले यानी पस्त नहीं किए जाएंगे, इनको पग नहीं किया जाएगा, देश को इनसे निजात मिल नहीं सकती है। मोदी जी, अब देखिए, इतनी खतरनाक बात होने के बाद भी, इतनी शर्मसार होने के बाद, यानी देश को शर्मसार करने वाली घटना घटित होने के बाद भी मोदी जी इन ताकतों के हौसले पस्त करने के बजाय, इनको नष्ट में नाबूद करने के बजाय, भारत की पावन धरती से इनको समाप्त करने के बजाय इनके हौसले बढ़ाते हैं। और उनके हौसले बढ़ाने का नमूना जरा देखिए,
संसद में खुलेआम कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। कब बोले थे? जो है किसान आंदोलन के नाम पर जो 26 जनवरी की जो शर्मसार जो वारदात हुई, जो घटना हुई, उसके बाद यानी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से देखें कि उसके बाद भी यानी इन ताकतों को पस्त करने, नस्मे नाबूद करने और जो है और इनको पंग करने के या इनको निपटारा करने के बजाय मोदी जी ने इन ताकतों का हौसला बढ़ाया और खुलेआम कहा कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। तो समझ तो हमारे देशवासी बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि इन मोदी से कितना खतरा है देश को, देश कितना और देश कितना असुरक्षित है। और 1 साल तक चला, 1 साल के ऊपर तक वो किसान आंदोलन, और जिसमें किसान थे ही नहीं, जो कुछ उसमें मर गए थे बेचारे, जो जिनको कि जैसा कि अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बरगला करके उन्हीं को शिकार बनाते हैं, उन्हीं के और इसी तबके की मतलब हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो माताएं और बहनें हैं, उन्हीं के दिमाग में जो है वो देश विरोधी और इस तरह की जो है यानी बातों का जहर भरते हैं, शाहीन बाग में बैठवाते हैं। तो किस तरह से इस सरकार ने, अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उसके यानी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने डील किया। एक भी गया नहीं वहां पर, दूर से ही वो करंट जो है वो लगा रहा था। तो ये तो है हमारे देश के अंदर देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों से ये इस बीजेपी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का रक्षा करने का ये तरीका कि इन देखिए इस चीज को अनेक तरीकों से जो बताया जा रहा है कि इन ताकतों को समाप्त करने के बजाय जो है इनका हौसला बढ़ाते हैं, इनको पालते हैं, पोसते हैं और इनके पापों को धुलते हैं और जो है और कुल मिलाकर के जो इनके सिपा सालार हैं, यानी जो दुखड़ा इस बात का है, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके पर निशाना बनाते हैं। जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार स्पष्ट किया गया कि उसमें कुछ तत्व हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि असामाजिक हैं, कट्टर हैं, भारत विरोधी हैं, हिंसक भी हैं और जो है और उपद्रव भी हैं। लेकिन वो सब के सब जो है इन्हीं जीएनपीसी, वाम दलों, समाजवादी, टीएमसी, आरजेडी के ही तत्व हैं जो कि इन्हीं के द्वारा पाले पोसे जाते हैं। और चुनाव हुआ और देश में अस्थिरता फैलानी हुई, इन्हीं में उनका इस्तेमाल कराते हैं और उन्हीं के द्वारा देश में अस्थिरता, हिंसा, आगजनी और जो है कुछ इस तरह की गतिविधियां कराते हैं। इस तथ्य को तो मैं समझता हूं कि हमारे भारतीय भाई बहन भी समझ गए होंगे काफी लोग, लेकिन ये मोदी जी और मोदी जी भी लगता है कि वो भी जानते होंगे, लेकिन इनकी कौन सी बुद्धि काम करती है कि इन देश विरोधी ताकतों की रक्षा करना और नाम मात्र के लिए जो है कभी जो है वो ताहिर हुसैन को, कभी अमानतुल्लाह को, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके जो है देश को जो है पूरा वो देश को भ्रमित किए रहते हैं और उसका दिमाग उसका मस्तिष्क, उसके सोच को हमेशा मथे रहते हैं। अब देखिए जो इसके नाम पर, हिजाब के नाम पर, तो हिजाब के नाम पर जो है बस वो पाकिस्तान वो कर रहे हैं, चीन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चीन तो दुश्मन है ही,
इसमें कहाँ शक है। लेकिन जो 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 इनको हवा दे रहा है वही राहुल गांधी के चमचे सब बोल रहे हैं। और देखिए सिफत इस बात की है कि अब ये उन्हीं प्रदेशों में फैल रहा है जो कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो अब वो राजस्थान में फैल गया और इसके बाद वो जो है पश्चिम बंगाल में फैल गया। तो मोदी जी कुछ करिए ना, इसका निदान सिर्फ जो है ये जो देश विरोधी जो भारत विरोधी जो खतरनाक ताकतें हैं, जेएनपीसी का जो गद्दार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो सोनिया गांधी वगैरह हैं, जब तक इनको ठिकाने आप नहीं लगाएंगे ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। कुछ करिए। लेकिन जैसा लगता है कि ये कुछ भी जो है वो करने वाले नहीं है। अब जनता ही इनको जो है इनकी इस मोदी जी का निपटारा कर दे और किसी देशभक्त को जो है वो शासन में बिठाए और तब जाकर के जो है इन देश की खतरनाक और देश की दुश्मन ताकतों का निपटारा संभव होगा। और देश में जब भी इस तरह की आग लगती है ये देश के गद्दार जो है अपनी गद्दारी करने से चूकते नहीं हैं। और जो ये असदुद्दीन ओवैसी है ये बार बार कहता है कि हम मुल्क परस्त हैं, लेकिन जब भी इस तरह की आग लगती है वो आग लगाने से चूकता नहीं है। देश के हित में बोलना चाहिए। संविधान भी वो पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का वो वकील भी है कि भाई हिजाब जो है ये व्यक्तिगत मामला है। आप जो है व्यक्तिगत तरीके से और इसका जो है वो पंथ से मतलब भी नहीं है। ये गद्दार असदुद्दीन ओवैसी को अच्छी तरह मालूम है कि कई मुस्लिम देशों में भी इस पर जो है यानी पाबंदी है, पाबंदी वो लगा रहे हैं। लेकिन भारत को सब इतना कमजोर माने हैं और कमजोर नहीं, जब से मोदी महोदय आए हैं तब से तो और कमजोर मान रहे हैं कि जो चाहिए यानी जिन चीजों के लिए मुस्लिम देशों में भी जो है पाबंदी है, भारत में इसके लिए हवा देना, भड़काना, आग लगाना ये काम रह गया है असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दारों का। हिजाब जो है एक व्यक्तिगत मामला है, पंथ से उसका मतलब बिल्कुल नहीं है। जो ड्रेस कोड है संस्थाओं का या शिक्षण संस्थाओं का और किसी भी संस्था का वो वकील है ना। कल को बोले कि नहीं भाई हम जो कोर्ट में जो है अब जो है वो जो काली कोट नहीं पहनेंगे बल्कि हिजाब पहनेंगे और जो है बुर्का पहन के जाएंगे, चलेगा वहां पर। और जिन बच्चों को भेजता होगा या उसके लोग या उसके समर्थक भेजते होंगे वो मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी का, तो बल्कि नहीं हम तो डॉक्टरों का जो है जो ड्रेस कोड वाला जो है अपना नहीं पहनेंगे, अपना वो पहनेंगे। माने ये बताने के लिए ये सारी बातें ये गद्दार असदुद्दीन ओवैसी उसको मालूम है। लेकिन वही चीज यानी जिस देश से वो सम्मान पाता है, जिस देश की सारी सुविधाओं को उठाता है और जिसकी इज्जत जो है वो इस मुल्क से जुड़ी हुई और इस मुल्क के कारण उसकी इज्जत है, उसके बावजूद भी जो है हमेशा देश को अस्थिर करने की कोई न कोई जो है वो मौका ढूंढता रहता है। और मैंने इसमें शांति लाने की बजाय, समझाने की बजाय कि भाई जो संस्थानों का जो परिधान का जो नियम है, जो ड्रेस कोड है उसको मानना पड़ेगा। और ये शुद्धता जो है वो व्यक्तिगत चीज है और इसका किसी भी पंथ से या इस्लाम पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जबकि कई मुस्लिम देशों में इस पर जो है पाबंदी भी है। लेकिन ये बात तब आएगी ना कि
जिस मुल्क का तुम खाते हो उसके प्रति तुमको चिंता हो, तब ये सब जो है वो मुमकिन है। अंग्रेजी में कहावत है, अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी जो है ये यानी भारत के हित के संबंध में लोगों में ये बुद्धि आ जाए कि भाई वो हिजाब को जो है इस्लाम से मत जोड़िए। इस्लाम एक महान पंथ है, या और हिजाब को इस्लाम से जोड़ने जो लोग जोड़ते हैं, और इसी प्रकार आतंकवादी भी वो हिंसा करेंगे, लोगों को मारेंगे, हत्या करेंगे, लोगों का गला काटेंगे, और उसको भी जोड़ते हैं वो इस्लाम से। तो ये जितने भी यानी मानवता के खिलाफ काम करने वाले, देश के खिलाफ करने वाले, और आतंकवादी टाइप का, और देश में अस्थिरता पैदा करने वाले जो है तत्व जो है हर वक्त जो है वो किसी न किसी पंथ का जो है वो सहारा लेते हैं। और ये सीख जो है जो दूसरे पंथ है उनको भी सीखना चाहिए कि किसी भी राष्ट्रीय मसले में, किसी भी सामूहिक मसले में, किसी भी भारतीय मसले में वो अपने पंथ को न तो जोड़े और न तो घुसेड़े। मतलब यह सीख जो है वो सबके लिए है। देखिए, इसमें देश का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है क्या, नफरत। तो ये जो असदुद्दीन ओवैसी हुए, और खासकर जेएनपीसी वाले जो इस तरह की गतिविधि करवाते हैं, तो देश तो ऐसे होता ही है। इससे जो नफरत जो फैलती है, नफरत जो है फिर जो है देश को अस्थिर करने में फिर जो है करने में वो एक मल्टीप्लाई यानी कई गुना माने शक्ति के साथ जो है देश को अस्थिर करने में उसकी भूमिका होती है, उसका योगदान होता है। तो ये सब बिल्कुल सोच समझ करके जो उनके मन में डिजाइन है, और घिनौना जो साजिश है कि यदि ये करेंगे तो अधिक से अधिक कितना जो है यानी वो इस देश को नुकसान होगा, कितना अधिक से अधिक जो है वो नफरत फैलेगी। तो मोदी जी यानी इन तत्वों को पहचानिए। कम से कम आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो राष्ट्रवादी का कुछ तो राष्ट्रवादी होने का कुछ तो नमक जो है वो अदा आप करिए। और जान लीजिए कि ये इनका निदान जो है इनको खुश करने में नहीं है, इनकी खुशामदी करने में नहीं है, जो कि अक्सर जितने भी आतंकवादियों की खुशामदी सब करते थे जेएनपीसी वाले जब सत्ता में थे, इन्हीं आतंकवादियों की, अलगाववादियों की खुशामदी करना, उनसे बातचीत करना, पाकिस्तान से बात करना, बिल्कुल नहीं। जो उपद्रवी है, भारत विरोधी है, उसको कुचलने की आवश्यकता है। कम से कम मोदी महोदय आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि जो है इसे जेएनपीसी की कारगुजारियों को जो है जेएनपीसी की कारगुजारियों का जो पदचिन्ह है, फुटप्रिंट है, उसमें यानी उन पद चिन्हों पर आप मत चलिए। आप कम से कम उस प्रधानमंत्री जिसके अधीन आपके दो बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, उससे प्रेरणा लीजिए। यानी देश हित को, और खास करके आतंकवाद के मसले पर जो है क्या दृष्टिकोण रखते थे, क्या विचार रखते थे, और कैसे वो डील करते थे। उन्होंने हालांकि जो है वो शिलांग में भी बोला था, और इसी तरह से कई और मौकों पर बोला था कि यह देश भारत है। देखिए, ये बहुत ही दूरगामी किस्म का वो संदेश है। देश में जो अस्थिरता फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, और जो है और हिंसा फैलाते हैं, और
जो 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 जो, जो लोग खाते यहीं का है, लेकिन इसको अपना देश ही नहीं मानते हैं। और उसमें वामदल जो सबसे बड़ा मैंने ये गिरोह है। तो ऐसे 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 गिरोहों के प्रति जो है हमारे यानी परम आदरणीय और राष्ट्रभक्त हमारे जो है मोरारजी देसाई, जिसके अधीन में इसी बीजेपी के जो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, तो उनका ये कहना था कि यह देश भारत है, यह देश भारत है और इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जिस किसी भी तत्व का यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में जरा भी यानी कम विश्वास है, तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। यदि इस तरह का विचार, इस तरह के विचारों की दृढ़ता आप या कोई भी प्राइम मिनिस्टर दिखाए, तो ये सारे के सारे अलगाववादी, आतंकवादी, देश को अस्थिर करने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले सब भाग जाएंगे। किसी सेना और या इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन विचार तो हो, मुल्क परस्त जो है वो ख्याल तो हो, विचार तो हो, तो उनसे उनसे सीख लीजिए, ना कि यानी देश भारत विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ाइए, उनको पालिए पोसिए और जो है उनकी वो रक्षा करिए। अब तक आप चाहे होते तो ये गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को पंग जो है वो कर दिए होते। अरे कम से कम जो है इन समूहों ने जो इस देश को लूट करके काला धन जो जमा किया वही ला दिए होते। देश का भी भला होता, पैसे रुपये से, महंगाई से कम जो है वो निजात मिलती और जो हमारा ही पैसा हमको वो मिल जाता, इस देश को मिल जाता और ये पंग भी होते। लेकिन आप एक काम भी नहीं कर रहे हैं। आपने तो वादा किया था कि भाई कि ये सब इन सब ने बहुत देश को लूटा है, इतना लूटा है कि यदि भोपाल में एक लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते जो है वो दिल तक पहुंच जाएगा। कभी आप ये बोलते थे कि इस एनपीसी ने इस देश को इतना लूटा कि ये सारा काला धन आ जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपया जमा हो जाएगा। आप सब निकल गए चुनाव के वक्त में। तो यदि वो सारा काला धन ही आ गया होता तो ये तब भी जो है ये पंग हो गया होते। और देश में जो इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं, अब जो इसी दिल्ली में जो है सोनिया गांधी की 3000 क्लस्टर बसें जो है वो चला 3000 क्लस्टर बसें जो है वो केजरीवाल के द्वारा चला जा रही हैं और आपकी देखरेख में चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, आप जो है हर देश विरोधी ताकतों को उनकी देश विरोधी हरकतों के लिए हर सुविधा आप मुहैया करवा रहे हैं, जबकि देश की आवश्यकता है, देश की सुरक्षा के लिए जो है, और कम से कम देशभक्ति का तकाजा है कि इन ताकतों को नस्ल में नाबूद करना है। तो मोदी जी कुछ सोचिए देश की, जो कि देश ने आप पर काफी भरोसा किया है और अपने को राष्ट्रवादी भी कहते हैं। इन देश विरोधी ताकतों को पालने से, उनकी रक्षा करने से इस समस्या का वो किसी न किसी भी रूप में, चाहे सीए हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कृषि कानून का विरोध हो, अब लीजिए हिजाब, कल को कुछ और आ जाएगा। ये सब देश के खिलाफ देश को अस्थिर करते ही रहेंगे, ये पक्का जानिए। और कम से कम शुरुआत करिए, ये राहुल, सोनिया और प्रियंका को वही उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके पैक करके इटली भेजिए। इटली भेजिए, कम से कम उस देश के लिए, देशवासियों के लिए, जिस
यानी जिन देशवासियों ने आप पर भरोसा करके आपको प्रधानमंत्री बनवाया और 2-2 बार जो है लगातार बनाया, तो कम से कम इन बेचारे देशवासियों के लिए, इन बेचारे भारतीय भाई बहनों के लिए कुछ करिए। और वो जो करने की शुरुआत यहीं से करिए कि गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी, इनका जो अभी वो बताया गया टेस्ट करवा करके एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजिए। और उसी प्रकार जो वाम दल वाले हैं, कन्याकुमारी इत्यादि का भी, उनका भी इसी प्रकार जो है टेस्ट करवा करके बीजिंग भेजिए। यहाँ से आप जो है यहाँ से आप जो है यहाँ से आप जो है उसकी शुरुआत करिए। तो इसकी आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को उनको यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।